प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के बीकानेर में 26,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। इनमें रेल, सड़क मार्ग, बिजली, जल और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दौरान 18 राज्यों के 86 जिलों के 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। इनमें देशनोक अमृत स्टेशन का उद्घाटन शामिल है। श्री मोदी देशनोक में करणी माता मंदिर का दर्शन करेंगे, जो वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। वे बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना करेंगे और बीकानेर के पालना में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री देशनोक सहित राजस्थान के 8 स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इनमें बूंदी, मांडलगढ़, गोगामेढ़ी, गोविंदगढ़, मंडावर, महुआ रोड, फतेहपुर, शेखावती और राजगढ़ शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकास के लिए 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को चिन्हित किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमृत भारत स्टेशन योजना की रूपरेखा स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन अमृत स्टेशन का उद्घाटन करेंगे, उनमें से 19 स्टेशन उत्तर प्रदेश में। भारत ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को उजागर करने और ऑपरेशन सिंदूर पर विश्व समुदाय को विश्वास में लेने के लिए सघन कूटनीतिक अभियान शुरू किया है। इसके अंतर्गत कल 2 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 9 देशों की यात्रा पर रवाना हुए। जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल 5 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान और सिंगापुर की यात्रा पर रवाना हुआ। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाला दल संयुक्त अरब अमीरात, लाइबेरिया, कांगो और सिएरा लियोन की यात्रा कर रहा है। पाकिस्तान के नापाक इरादों और भारत के सफल आतंकरोधी अभियान के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जानकारी देने के लिए 7 बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल गठित किए गए हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज प्रतिनिधिमंडलों के साथ चर्चा करेंगे। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से उत्साहित समग्र राष्ट्र भारतीय जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता के रूप में आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। इस कड़ी में आज हम परमवीर चक्र विजेता सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल का स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने 1971 के भारत पाक युद्ध में सर्वोच्च बलिदान दिया था। महाराष्ट्र सरकार ने ओला और उबर जैसी ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए नीति घोषित कर दी है। इसमें किराए, ड्राइवर के प्रशिक्षण, इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाने तथा यात्रा रद्द करने पर जुर्माने को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य सवारी और ड्राइवर दोनों के लिए एक समान व्यवहार और यात्रा के अनुभव को सहज बनाना है। दिशा निर्देशों के अनुसार अगर उबर ओला का ड्राइवर बिना किसी वैध कारण के बुकिंग रद्द करता है, तो ड्राइवर पर किराए का 10% या 100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसी प्रकार अगर कोई यात्री बिना उचित कारण के बुकिंग रद्द करता है, तो उसे ड्राइवर को किराए का 5% या 50 रुपए का जुर्माना देना होगा। केंद्र ने अग्रिम टिप मामले में कैब संचालक उबर को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि अग्रिम टिप की प्रथा बेहद चिंताजनक और अनुचित है। श्री जोशी ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण से इस पर गौर करने को कहा है। प्राधिकरण ने इस संबंध में उबर को नोटिस जारी किया है। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी और अंतिम टीम बन गई है। कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 59 रन से हराया। इसके साथ ही मौजूदा आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स का सफर खत्म हो गया है। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून समय से पहले आने की संभावना है। मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि अगले 2-3 दिन में केरल में मानसून आ सकता है और महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा तथा गुजरात में तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर में रविवार तक भारी वर्षा होने का अनुमान है। कल रात दिल्ली एनसीआर में आए तूफान और बारिश की खबर आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित की। अमर उजाला लिखता है, आंधी बारिश के साथ पड़े ओले। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा में कई जगह बिजली आपूर्ति हुई बारिश। दैनिक भास्कर की खबर है, दिल्ली एनसीआर में 79 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाएं। हिंदुस्तान की सुर्खी है, तूफानी हवाओं ने मचाया तांडव। कई जगह पेड़ खंभे उखड़े, ट्रेन, मेट्रो और उड़ानें प्रभावित। छत्तीसगढ़ में माओवादी बसव राजू के मारे जाने की खबर अधिकतर अखबारों ने प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, 1.5 करोड़ इनामी कुख्यात बसव राजू सहित 27 माओवादी मारे गए, 1 जवान बलिदान। प्रधानमंत्री मोदी आज देश को समर्पित करेंगे 103 अमृत भारत स्टेशन। राजस्थान के बीकानेर से देश भर के शहरों को देंगे सौगात। अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 750 तीर्थ यात्रियों का चयन। लगभग 5 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है यात्रा। जून में होगी शुरू और अगस्त तक जारी रहेगी, जनसत्ता की खबर है। बढ़ती दहाड़, एशियाई शेयर 32% बढ़े। गिर के साथ सौराष्ट्र के 11 जिलों तक फैले, राजस्थान पत्रिका की खबर है।